तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, एक एल्डर आकर सभी लोगों से बोलता है कि सिटी के अंदर जाने के बाद में थोड़े स्पिरिचुअल स्टोन खर्च कर थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लेना, नहीं तो तुम्हारी मौत कब हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान के पास में आने के बाद में उसे बोलता है कि माय लॉर्ड, जैसे ही आप जो है वो सिटी के अंदर पहुंचोगे तो वहाँ पर आपको एक पर्सन जो है वो लेने के लिए आ जाएगा। जोशंत के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस एल्डर का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो ब्लड आई के साथ में सिटी के अंदर पहुंच चुका होता है। और तभी हम अचानक से देखते हैं कि किन्नान के सामने एक बंदा आ जाता है जो कि बोलता है कि ब्रदर में किन्नान, मेरा नाम जो है वो मेंग है और प्लीज़ मेरी जो ग्रीटिंग है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जोशंत के साथ ही किन्नान उसके पास में आकर बोलता है कि जूनियर ब्रदर मिंग, आपको इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हकीकत तो ये है कि इस बार मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि सीनियर ब्रदर, आपको पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो मेरी ड्यूटी है। और इतना बोलकर वो लड़का अपने पास से एक मैप निकालते हुए किन्नान को बताता है कि ब्रदर जी किन्नान, जैसा कि आप जानते हो कि इसे केओस रियलम भी कहा जाता है और जो ये केओस रियलम है इसे यहाँ पर टोटल 6 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें पहला है अपर, दूसरा है लोअर, तीसरा है ईस्ट, चौथा है वेस्ट, पांचवा है साउथ और छठा है नॉर्थ। और इन छः के यहाँ पर खुद के फॉरबिडन जोन भी मौजूद है। अगर बात की जाए अपर और लोअर की तो इसके अंदर जो है वो पावरफुल फोर्सों के खुद के घर है, और वहीं जो साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है इनके अंदर यहाँ पर अलग अलग पावर जो है वो डिवाइड की गई है। लेकिन एक बात का ध्यान जो है वो अच्छे से रखना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप फॉरबिडन जोन के ऊपर मत जाना क्योंकि वहाँ पर हेवन सेट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट भी जाने की कोशिश नहीं करते हैं। वहाँ पर केवल जो 9 हेवन सुप्रीम है वही जा सकते हैं। जो सुनकर कि नानू से बोलता है कि जूनियर ब्रदर, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर कुछ हेवनली मटेरियल जो है उन्हें ढूंढने के लिए आया हूँ, तो इसीलिए मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि आपको 10,000 लेयर इमोर्टल टावर या फिर जो एंशिएंट आइसलैंड ऑफ किंग है वहाँ पर जाना चाहिए। अगर आपने उन्हें एक अच्छा ऑफर दिया तो हो सकता है कि वे लोग जो है वो आपको हेवनली मटेरियल की इन्फॉर्मेशन दे दे, या फिर हो सकता है कि वे आपको लाकर हेवनली मटेरियल ही दे दे। अगर बात की जाए इन दोनों ही पैलेसों की तो जो दोनों पैलेस है वो अपर और लोअर रियलम से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर इन दोनों को ही जो पावरफुल फोर्स है वो संभालती है, जिनके पास में हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि 10,000 इमोर्टल लेयर टावर और अगर बात की जाए एंशिएंट आइसलैंड ऑफ किंग की, ये दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैलेस लग रहे हैं। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो लड़ाई होता है वो बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो जो एंशिएंट आइसलैंड ऑफ किंग है उसके अंदर अगर तुम्हारी कल्टीवेशन है हेवनली इमोर्टल रियलम से कम है तो तुम उसके अंदर नहीं जा सकते हो। या फिर दूसरा तरीका है कि या तो तुम जो ची जाटा क्लैन है उससे, या फिर जी जियाओ क्लैन या फिर लिंग यू क्लैन, इन तीनों से बिलोंग करने चाहिए, नहीं तो तुम कुछ भी कर लो उसके अंदर नहीं जा सकते। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी बात है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जो 10,000 लेयर ऑफ इमोर्टल टावर है उसके अंदर जाना चाहिए। अगर तुमने कहा कि तुम एंशिएंट टैबू से भी बिलोंग करते हो तो उसके बाद भी कोई तुम्हें नहीं रोकने वाला। और अब एंशिएंट टैबू का नाम सुनते के साथ ही किन्नान भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, जो देखकर वो लड़का किन्नान को बताता है कि वो सीनियर ब्रदर, देखकर ऐसा लगता है कि आप एंशिएंट टैबू के बारे में नहीं जानते हो, तो चलो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। एंशिएंट टैबू जो था वो फर्स्ट इमोर्टल रियलम से बिलोंग करता था, जो कि उसकी पावरफुल फोर्सों में से एक था। उसने हजारों साल पहले बहुत सारे जीनियस जो थे उन्हें बिना किसी रीजन के मार दिया था, जिस कारण जो हेवन और सभी लोग जो थे उनसे नफरत करने लगे। यही कारण था कि सभी लोग उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे, जिसके बाद में जो 13 सुप्रीम डाउ ट्रेडिशनल और एंशिएंट 100 क्लैन थे उन सभी ने उनका तिरस्कार कर दिया। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, तो इसीलिए मैं जो 10,000 लेयर इमोर्टल टावर है उसी के अंदर जाऊंगा। जो सुनकर वो लड़का किन्नान को बताता है कि ठीक है, तो हम जो सिटी के अंदर टेलीपोर्टेशन है वहाँ पर चलते हैं, वो डायरेक्टली आपको जो 10,000 लेयर इमोर्टल टावर है उसके वेलकम फील्ड के अंदर लेकर चला जाएगा। वैसे तो मैं यहाँ पर आपको छोड़ने वाला हूँ, लेकिन वहाँ पर आपको एक पर्सन जो है वो मिल जाएगा। और इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो किन्नान को लेकर टावर के पास में आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में किन्नान को बताता है कि सीनियर ब्रदर, यही वो टेलीपोर्टेशन टावर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो सुनकर किन्नान उस लड़के का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर, सच बताओ तो आज आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। अगर फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो आप मेरे पास में आ सकते हो। जो सुनकर वो लड़का भी किन्नान का शुक्रिया अदा बोल देता है। और वहीं जो किन्नान होता है वो उस लड़के को अपना टोकन जो होता है वो दे देता है, और टोकन देने के बाद में किन्नान जो होता है वो उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद में वो लड़का जो होता है वो उस टोकन को देखते हुए बोलता है कि उसने तो मुझे अपना टोकन दे दिया, सच में ये कितने सरप्राइज की बात है।
और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपने पास से एक तालिस्मान को निकाल लेता है और उस तालिस्मान को निकालने के बाद में वो बोलता है कि फियोलोडोइस्ट जो कि नान है वो ऑलरेडी 10,000 लेयर टावर जो है उसकी तरफ जा चुका है। और इतना बोलकर अब वो लड़का उस तालिस्मान को भी वहीं पर ही फाड़ देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कि नान के ऊपर आ जाता है, जो कि इमोर्टल टावर का जो वेलकम फील्ड होता है वहाँ पर पहुँच चुका होता है। और तभी किन्नान का ध्यान ऊपर जाता है जहाँ पर कि लाइट ऑर्ब मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर वो सोचता है कि यहाँ पर तो 9 लाइट ऑर्ब मौजूद है। लगता है कि ये स्मॉल वर्ल्डों को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। और किन्नान के इतना सोचते ही वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि किन्नान से बोलता है कि माय लॉर्ड, मेरा नाम जू शान है और मैं 10,000 इमोर्टल लेयर टावर का एक डिसाइबल हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो। जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि प्लीज़ क्या आप मुझे यहाँ पर जो ये 9 स्मॉल वर्ल्ड है इनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकते हो। जो सुनकर वो लड़का किन्नान को बताता है कि जो ये 9 स्पेस है यहाँ पर 9 लेवलों को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर तुम्हारा जितना हाई वैल्यू होगा उतने ही तुम हाई स्पेस के अंदर इंटर कर पाओगे, वहाँ पर तुम्हें उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो भी देखने के लिए मिलेगा। इसे यहाँ पर इसीलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर एक रूल जो है वो बनाया जा सके, जिससे कि हमारा बेफालतू का टाइम जो है वो बर्बाद ना हो। सबसे पहले यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी को देखा जाता है और उसके बाद में आपके पास में जो ट्रेजर है उसे देखा जाता है। और यहाँ पर आपके जो ट्रेजरों की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है यहाँ पर आपका लेवल भी उतना ही ज़्यादा हाई होता है। और मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप किन्नान हो जो कि फर्स्ट इमोर्टल है और इसी के साथ में आप स्काई ताई हुआंग सेक्ट के एक और डिसाइपल भी है, तो इसीलिए इसी चीज़ से आप 4th लेवल तक पहुँच जाते हो। और अब उस बंदे से अपनी आइडेंटिटी के बारे में सुनकर किन्नान भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इस बंदे को इतनी आसानी से मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता लग गया। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी वो लड़का हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, आपको इतना ज़्यादा सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा इमोर्टल टावर है वो यहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं उन्हें उनके टैलेंट पर अरेंज करता है, जहाँ पर कि उनकी कल्टीवेशन और मेमोरी देखी जाती है। और जिस टाइम पर फर्स्ट इमोर्टल की बैटल हुई थी तो वहाँ पर मैंने आपको देखा था, तो इसीलिए आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बताइए क्या आप मेरे साथ में चलना चाहोगे? जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग जो है वो तुम्हारे साथ में ज़रूर चलेंगे। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो किन्नान को लेकर एक लाइन में आ जाता है और बोलता है कि ब्रदर किन्नान, आपको इस लाइन से ही होकर आगे जो है वो जाना होगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी आकर लाइन में लग जाता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे जिस तरह से ये बात कर रहा था लगा था कि ये डायरेक्टली टावर के अंदर पहुंचा देगा, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर लाइन में भी लगना पड़ेगा। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी वो लड़का टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, यहाँ पर अपना सबसे बेस्ट ट्रेजर जो है वो बाहर निकालना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे ट्रेजर का वैल्यू जितना ज़्यादा हाई होगा तुम्हें यहाँ पर उतने ही अच्छे लेवल पर जाने का मौका मिलेगा, जिस कारण तुम आसानी से जो है हमली मटीरियल है उनकी इन्फॉर्मेशन जो है उसे ले पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है उसकी बारी आ जाती है, जो देखकर वहाँ पर बैठा हुआ एल्डर किन्नान से बोलता है कि ठीक है, पहले जो तुम्हारा ट्रेजर है उसे बाहर निकालो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड जो होती है उसे बाहर निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उसे एल्डर के सामने रखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है एल्डर, आप मेरी जो स्वॉर्ड है उसे चेक कर सकते हो। जो सुनकर अब वो एल्डर जो होता है वो किन्नान की स्वॉर्ड को देखने लगता है और बोलता है कि इस स्वॉर्ड के अंदर तो कोई भी स्पिरिट नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई डाव है, ये तो बस एक नॉर्मल सी स्वॉर्ड है, इसीलिए तुम जो 5th फ्लोर है उसके अंदर इंटर कर सकते हो। जो सुनने के बाद में किन्नान भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और किन्नान के इतना सोचते ही वो एल्डर जो होता है वो दोबारा से जैसे ही स्वॉर्ड को देखता है तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि स्वॉर्ड के अंदर से अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। और अब वो एल्डर जो होता है वो बोलता है कि आखिर मैं इतना ज़्यादा अंधा कैसे हो सकता हूँ, ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है बस, बल्कि इसे 9 हेवन सुप्रीम की जो फिजिकल बॉडी है उसके द्वारा बनाया गया है। यहाँ तक कि 9 हेवन सुप्रीम की विल को भी इसके अंदर डाला गया है, जिस कारण तुम इस स्वॉर्ड को जितनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कराओगे, ये स्वॉर्ड जो है वो टाइम के साथ में उतनी ही पावरफुल जो है वो होती जाएगी। लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब है, अगर ये स्वॉर्ड जो है वो इतनी ज़्यादा स्पेशल है तो फिर भी उसके अंदर कोई भी स्पिरिट या फिर डाउ इंटेंट जो है वो मौजूद क्यों नहीं है। और उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद में किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि एल्डर लिन, क्या आप बता सकते हो कि मेरी जो स्वॉर्ड है उसकी क्या वैल्यू है और मैं कौन से लेवल के अंदर इंटर कर सकता हूँ? जो सुनते के साथ ही वो एल्डर किन्नान को बोलता है कि इस स्वॉर्ड की वैल्यू को डिसाइड करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद भी तुम आसानी से 9th फ्लोर के अंदर जो है वो इंटर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जो स्वॉर्ड है वो सच में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अब 9th लेवल का नाम सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं।
और तभी जो वो बंदा किन्नान को लेकर वहाँ पर आया था वो एक टोकन को लेकर किन्नान के पास में आता है और बोलता है कि किन्नान ये 9th स्पेस के अंदर इंटर करने का टोकन है, जिसके भी हाथ में ये टोकन होगा और वो टेलीपोर्टेशन गेट के पास में जाएगा तो वो 9th स्पेस के अंदर चला जाएगा, तो तुम इसे रख सकते हो। और हाँ, तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बचो, तुम्हारी वैल्यू है स्वॉर्ड की, उसे देखा गया है। यहाँ पर तुम्हारी जो स्वॉर्ड है वो तुमसे नहीं छीनी जाएगी अगर तुम इसे एक्सचेंज करना नहीं चाहते हो तो। जो सुनकर के नानू से बोलता है कि ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो सीनियर ब्लड आई, तो चलो अब हम लोग चाहे वो यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो ब्लड आई के साथ में वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। और तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा अपने मन में सोचता है कि जो बिग ब्रदर है वो एक स्वॉर्ड टॉइस्ट है, तो अगर उन्हें इस स्वॉर्ड के बारे में पता लग जाता है तो वे इस स्वॉर्ड के बारे में सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी, तो मुझे उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। और अब हमारा व्यू जो होता है वो इमोर्टल टावर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम बहुत सारे कल्टीवेटरों को देखते हैं, जिन्हें देखने के बाद में किन्नान भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मौजूद सभी कल्टीवेटरों की कल्टीवेशन जो है वो अर्थ इमोर्टल से ऊपर है। और इससे अलग अगर इस टावर की स्पिरिचुअल एनर्जी की बात की जाए तो इसके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बाहर के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही ब्लड आई जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। अगर मुझे 1 महीना मिल जाता है यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए तो मैं आसानी से अर्थ इमोर्टल रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज़ जो होती है वो सुनाई देती है, जो कि उससे बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर कल्टीवेट करना चाहते हो तो तुम बिना किसी रीज़न के कल्टीवेशन कर सकते हो, बस तुम्हें यहाँ पर जो ट्रेजर है वो देना होगा जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन करने के वैल्यू में बैठता हो। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए किन्नान से बोलता है कि मेरा नाम जो है वो ज़ूलाई है और माफ़ कर देना मेरे बेटे ने कुछ टाइम पहले जो है वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की थी। और अब उस बंदे की बात को सुनने के बाद में जो लड़ाई होता है वो उदास होते हुए बोलता है कि ये काफ़ी दुख की बात है कि मेरे पास में कोई भी ऐसा ट्रेजर नहीं है जिससे देकर मैं यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो कर सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान के पास में आते हुए बोलता है कि किन्नान, मैं जानता हूँ कि तुम एक फर्स्ट इमोर्टल हो, वैसे तो तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये जगह जो है वो कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है और यहाँ पर तुम्हें हर एक प्रकार के मटेरियल जो है वो भी मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफ़र जो है वो देना चाहता हूँ। अगर तुम अपना जो नाइफ है उसे हमसे एक्सचेंज कर लेते हो तो हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारी जो डाउ फाउंडेशन है उसे भी रिबिल्ड करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जो सुनकर कि नानो से बोलता है कि अरे ये इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अभी तो मैं यहाँ पर 3 इमोर्टल फॉर्चून ग्रेड के जो है मतलब ट्रेजर है उन्हें एक्सचेंज करने के लिए आया हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि इमोर्टल टावर की जो इन्फॉर्मेशन एजेंसी है वो इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी तक इन लोगों को इस बारे में पता ही नहीं चला है कि मैंने अपनी डाउ फाउंडेशन जो है वो दोबारा से ही बिल्ड कर ली है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको जो मायरड हॉल है उसके अंदर लेकर चलता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान को लेकर अपने हॉल के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में वो किन्नान को बताता है कि ये हमारे इमॉर्टल टावर का एक हॉल है, जिसके अंदर यहाँ पर सभी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें सेल किया जाता है और उसी के साथ में जो इक्विपमेंट होते हैं उन्हें भी लिया जाता है। आप यहाँ पर अपने सामान को एक्सचेंज कर कर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त कर सकते हो, उसी के साथ में किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हो, या अगर आपको कल्टीवेशन की टेक्निक चाहिए या फिर आपको कल्टीवेशन को समझना है उसे भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो इसीलिए कि नान, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें कौन से 3 हेवनली मटेरियल जो है उनकी ज़रूरत है, क्या तुम मुझे उन तीनों हेवनली मटेरियल के नाम जो है वो बता सकते हो। जो सुनकर कि नानू से बोलता है कि सीनियर, मुझे 8 आई यिन यांग फ्लावर, पर्शिंग इमोर्टल ट्री और जो सुप्रीम हार्ट फ्रूट है उन तीनों की ज़रूरत है, तो क्या आप इन तीनों की इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ जानते हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान को बोलता है कि हाँ, हम इन तीनों जो ये मटेरियल है उनकी लोकेशन जो है वो जानते हैं। जो सुनने के बाद में किन्नान बोलता है कि ठीक है सीनियर, बताइए तो फिर उनकी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए मुझे क्या चीज़ जो है वो आपको देनी होगी। जो सुनकर वो बंदा किन्नान से बोलता है कि मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो इमॉर्टल फॉर्च्यून ग्रेड के एमली ट्रेजर होते हैं वो कितने ज़्यादा कीमती होते हैं। अगर बात की जाए ब्लड आइयन यांग फ्लावर और जो पर्शिंग इमॉर्टल ट्री है उन दोनों की, तो वे दोनों के दोनों सेम पैलेस पर ही है। लेकिन जो सुप्रीम हार्ट फ्रूट है उसके बारे में मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ कि तुम उसे प्राप्त कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे ऊपर होगा, क्योंकि तुम्हारे अपोनेंट जो है वो यहाँ पर 9 हेवन सुप्रीम बीइंग होने वाले हैं। जो सुनकर के नान बोलता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सीनियर क्या आप मुझे अपनी कंडीशन जो है वो बता सकते हो। जो सुनने के बाद में वो बंदा कि नान से बोलता है कि ये तीनों ही ट्रेजर बहुत कीमती है, तो कंडीशन बहुत शार्प सी है कि तुम्हें जो तुम्हारा नाइफ है वो देना होगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो तुम्हारा नाइफ है वो इन तीनों ही ट्रेजरों से ज़्यादा कीमती है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लूटने वाले हैं। हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर एक ओवरलोड रियलम का एक्सपर्ट देंगे जो कि तुम्हारी मदद करेगा इन हेवनली ट्रेजरों को ढूंढने में।
जो सुनकर कि नानू से बोलता है कि सीनियर, अगर मैं आपको सच बताऊँ तो ये स्वॉर्ड जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मैं इसे आपको नहीं दे सकता हूँ। तो क्या कोई ऐसी दूसरी चीज़ नहीं है जो कि मैं इसके बदले में आपको दे सकूँ? जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम कोई वैल्यूबल ट्रेजर जो है वो दिखा सकते हो। तुम्हारा ट्रेजर जो है वो जितना ज़्यादा वैल्यूबल होगा उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सेल की जाएगी। जो सुनकर किन्नान अपने पास से जो है हमली क्लाउड ड्रोन होता है उसे निकाल लेता है और बोलता है कि सीनियर, ये हमली क्लाउड ड्रोन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो हमली क्लाउड ड्रोन को बड़ा कर वहाँ पर रख देता है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये हेवनली क्लाउड ड्रोन है? लेकिन हेवनली क्लाउड ड्रोन तो बहुत साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया था, क्या ये अभी भी इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद है? किन्नान, सच में तुम बहुत ज़्यादा लकी थे जो कि तुम हेवनली क्लाउड ड्रोन को प्राप्त करने में कामयाब हो गए हो, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल भी तुम्हारे नाइफ से कम कम नहीं है। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो कि तुम इसे एक्सचेंज करोगे? क्योंकि इस क्लाउड ड्रोन के बदले में यहाँ पर तुम्हें तीनों जो मटेरियल है उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अगर तुम तैयार हो तो हम लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बात ठीक है कि मैं किन्नान से जो उसका नाइफ था उसे नहीं ले पाया हूँ, लेकिन उसके बाद भी हेवनली क्लाउड ड्रोन जो है वो भी इसके नाइफ से कम नहीं है। अगर मुझे ये यहाँ पर मिल जाता है तो मुझे पक्का यकीन है कि इसके कारण मेरी फिफ्थ एल्डर की जो पोजीशन है उसके अंदर भी लेवल अप हो जाएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे हाँ कहने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से जो क्लाउड ड्रोन होता है उसके अंदर हरकत होने लगती है। जो देखकर किन्नान भी अपने मन में सोचता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और उसके इतना सोचते ही एम्प्रेस वीयू का किन्नान को मैसेज आता है जो कि बोलती है कि किन्नान, अभी भी जो ये हेवनली क्लाउड ड्रोन है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसे एक्सचेंज मत करो। जो सुनकर किन्नान एम्प्रेस वीयू से बोलता है कि लेकिन वे तीनों मटेरियल मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, वही मुझे चाहिए थे। जो सुनने के बाद में एम्प्रेस वीयू बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक सिंबल सिखाने वाली हूँ जिसकी मदद से तुम्हें तीनों मटेरियल जो है वो मिल जाएगी। जो सुनकर किन्नान भी ओके बोल देता है। और अब किन्नान जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि सर मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर आपको ये क्लाउड ड्रोन जो है वो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो दोस्त है उसने मुझे मना कर दिया है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास में अभी भी आपको दिखाने के लिए कुछ मौजूद है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास में इससे भी कोई बेहतर चीज़ है तो तुम मुझे दिखा सकते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो एम्प्रेस वीयू के द्वारा बताया गया सिंबल जो होता है वो बना देता है। और उस सिंबल को देखते के साथ ही वो बंदा भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या ये वही सिंबल है? और इतना सोचते के साथ ही वो बंदा अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर डायरेक्टली किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई फॉरबिडन सिंबल को बनाने की? जो सुनते के साथ ही किन्नान को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो उस बंदे के अटैक को रोकने के लिए अपना अटैक जो होता है वो उसके ऊपर कर देता है। जिसके बाद में अब किन्नान उससे बोलता है कि सीनियर, आप ये क्या कर रहे हो? आप बिना किसी रीज़न के मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? क्या आप मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो? जो सुनकर वो बंदा गुस्से में किन्नान से बोलता है कि तुमने यहाँ पर जो फॉरबिडन सिंबल है उसे ड्रॉ किया है और उसके बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आखिर मैं तुम्हें यहाँ पर मारना क्यों चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वहाँ पर अपना एक दूसरा अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है और बोलता है कि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो गॉड ऑफ वार की जो फिफ्थ फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए सीधे वो बंदा जो होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो उस अटैक के लगने के कारण काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और अब जो कि नान होता है वो भी उस पैलेस के बाहर आ जाता है, जो देखकर वो बंदा किन्नान से बोलता है कि जैसे कि फर्स्ट इमोर्टल से उम्मीद की जा सकती है, तुम्हारी डाउ फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी तुमने अर्थ इमोर्टल रियलम की पीक पर होने के बाद हेवनली इमोर्टल रियलम के फर्स्ट लेवल के पर्सन को इंजर्ड कर दिया। लेकिन किन्नान, मुझे लगता है कि तुम भूल चुके होगे इस टाइम पर तुम इमोर्टल टावर के अंदर मौजूद हो, तो इसीलिए यहाँ से बचकर जाने का तुम्हारा कोई चांस नहीं। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक पिल को खा लेता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए अपने सभी साथियों से बोलता है कि ये बंदा जो है वो यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए, इसे चारों तरफ से घेर लो। जो देखते के साथ ही ब्लड आई जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि डैमिट, इनमें से 5 लोग जो है वो हेवनली इमोर्टल रियलम के फर्स्ट लेवल पर है और बाकी के सभी जो है वो हेवनली इमोर्टल के सेकंड लेवल पर है। और ब्लड आई ये सोच ही रहा होता है तभी कि नानो से बोलता है कि हम लोग जो है वो ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, हम लोगों को जल्द से जल्द जो है वो यहाँ से निकलना होगा। जो सुनते के साथ ही वो टकला चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि जो इमोर्टल टावर है वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि तुम अपनी मर्जी से आ या जा सको, अब हमारी बिना मर्जी के तुम यहाँ से नहीं जाने वाले।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे जैसे एक अर्थ इमोर्टल रियलम के एक्सपर्ट की हिम्मत कैसे हो गई हमारे इमोर्टल टावर के रूल को तोड़ने की। अब जो तुम्हारा क्राइम है उसके लिए तुम्हें यहाँ पर अपनी जान को देना होगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान अपने मन में सोचता है कि डैमिट, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर तो 3 पेयरलेस रूलर जो है वो आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर जो चैंग जियाओ का टोकन है उसका भी विल का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ से भागने का कोई भी चांस है, क्योंकि अगर मैंने उसका यहाँ पर इस्तेमाल भी किया तो मुझे पक्का यकीन है कि टावर के अंदर कोई यहाँ पर 9 हेवन सुप्रीम बीइंग भी मौजूद होगा, जो कि मुझे यहाँ से बिल्कुल भी जो है वो जाने नहीं देने वाला। और गाइस, अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो कल्टीवेशन के अंदर तो मैं आपको थोड़ा सा जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम लोग जो है वो ह्यूमन इमोर्टल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उससे नीचे के अब कल्टीवेटर जो है वो देखने के लिए नहीं मिलने वाले। इमोर्टल कल्टीवेशन के अंदर सबसे पहले ह्यूमन इमोर्टल रियलम आता है, दूसरे पर अर्थ इमोर्टल रियलम आता है जिसपे कि अभी किन्नान की कल्टीवेशन है। उसके बाद में हेवन इमोर्टल रियलम आता है और उसके बाद में पीएलएस रूलर आता है और उसके बाद में 9 हेवन सुप्रीम आता है। और वैसे तो इससे आगे के भी काफ़ी सारे कल्टीवेशन के लेवल है, जैसे ही उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको उनके बारे में भी समझा दूंगा। और अब अपने सामने इस प्रकार की सिचुएशन को देखकर किन्नान जो होता है वो बहुत परेशान होने लगता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पावरफुल पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो उसे सुप्रीम वो क्यों बोल कर ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। और अब उसे अपने सामने देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मर गए, ये तो एक 9 हेवन सुप्रीम है, ये आखिर अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। सच में उस बास्टर्ड फ्यू ने तो इस बार मुझे यहाँ पर बिल्कुल मरवा ही दिया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो टकला बंदा जो होता है वो उस 9 हेवन सुप्रीम से बोलता है कि सुप्रीम वो क्यों, ये पर्सन जो है वो किन्नान है, जो कि यहाँ पर मेराड पैलेस के अंदर आया था ताकि ये जो 3 इमोर्टल ट्रेजर है उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सके, लेकिन इसने यहाँ पर फॉरबिडन सिंबल जो है उसे बना दिया है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बाकी के लोग जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या इस बंदे ने यहाँ पर फॉरबिडन सिंबल को बनाया है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे, क्या तुम नहीं जानते थे कि यहाँ पर जो इमोर्टल टावर है उसके अंदर कोई भी फॉरबिडन सिंबल जो है वो नहीं बना सकता। अगर यहाँ पर किसी ने फॉरबिडन सिंबल को बनाया तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए उसे यहीं पर ही मरना होगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, मैं तो इस बारे में जो है वो कुछ भी नहीं जानता हूँ। जो सुनते के साथ ही एक पीयरलेस रूलर जो होता है वो 9 हेवन सुप्रीम से बोलता है कि सुप्रीम वो को इस पर्सन ने यहाँ पर फॉरबिडन सिंबल जो है वो बनाया है, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए ताकि मैं इसे पर्सनली अपने हाथों से ख़त्म कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही वो 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप मेरे पीछे आओ। और इतना बोलकर वो 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और उस टकले से बोलता है कि तुम जो किन्नान है उसे लेकर मेरे पीछे पीछे आओ और बाकी तुम सभी लोग जो है वो अब यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर अभी तक जो किन्नान है उसे मारा क्यों नहीं गया। और इतना बोलकर वो टकला जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि आखिर अभी तक तुम पीछे पीछे क्यों नहीं चल रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें यहाँ पर किसी प्रकार का इन्विटेशन दिया जाए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिचुएशन यहाँ तक आ चुकी है तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे भी अब ऐसा ही करना चाहिए। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि जो एम्प्रेस फीयू है वो बेफालतू की मुझे ऐसे मरवाना चाहेगी। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस 9 हेवन सुप्रीम के पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो किन्नान से बोलता है कि लिटिल ब्रदर किन्नान, क्या तुम जो सिंबल है उसे दोबारा से बना सकते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उसे ओके बोलकर जो वो सिंबल होता है उसे दोबारा से वहाँ पर बना देता है, जिसे देखने के बाद में वो 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो बोलता है कि बिना किसी डाउट के ये वही फॉरबिडन सिंबल है। मुझे लगता है कि शायद तुम इस बारे में नहीं जानते होगे, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो इस फॉरबिडन सिंबल को बनाता है तो वो हमारा इमोर्टल टावर जो है उसका मोर्टल एनिमी बन जाता है। जो सुनने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और तभी वो 9 हेवन सुप्रीम किन्नान से बोलता है कि लेकिन चूंकि तुमने ये चीज़ जो है वो यहाँ पर जानबूझकर नहीं की है तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जो ये तीनों के तीनों इमोर्टल ट्रेजर है उनकी लोकेशन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम कभी भी जो है वो इस फॉरबिडन सिंबल का इस्तेमाल नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे तीनों के तीनों इमोर्टल ट्रेजरों की लोकेशन फ्री में मिल रही होती है और वो उस 9 हेवन सुप्रीम से बोलता है कि क्या आप सच बोल रहे हो। जो सुनकर वो 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि एक 9 हेवन सुप्रीम जो है वो तुमसे झूठ बोलेगा। तो बताओ तुम क्या कहते हो, अगर तुम तैयार हो तो हम लोग जो है वो अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं।
जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान उससे बोलो कि तुम्हें 3 इमोर्टल फॉर्च्यून हीलिंग एलिक्सर जो है वो भी चाहिए। जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि फियो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये थोड़ा कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इस चीज़ से उसे गुस्सा भी आ सकता है। जो सुनकर एम्प्रेस फियो से बोलती है कि तुम बस वैसा करो जैसा कि मैंने तुम्हें बोला है। जो सुनकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि आखिर ये फॉरबिडन सिंबल क्या है जिनसे लेकर एम्प्रेस फियो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो उस 9 हेवन सुप्रीम से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी कंडीशन को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पर एक और कंडीशन है। तुम्हें मुझे 3 इमोर्टल फॉर्च्यून हीलिंग एलिक्सर जो है वो देनी होगी। जो सुनते के साथ ही वो 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो भी गुस्से में गिलास को तोड़ देता है और किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुमने अभी अभी यहाँ पर क्या बोला। और अब उस 9 हेवन सुप्रीम को गुस्से में देखने के बाद में जो ब्लड आई होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान क्या तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है जो कि तुम एक 9 हेवन सुप्रीम को गुस्सा दिला रहे हो। और उसके इतना सोचते ही वो टकला जो होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा बोलने की, क्या तुम तो जानते भी हो कि 3 इमोर्टल फॉर्च्यून हीलिंग एलिक्सर जो है वो कितनी ज़्यादा कीमती होती है, कि तुम्हारे पास में क्या क्वालिफिकेशन है, तुम यहाँ पर एक कैदी हो, तुम हमारे सामने डिमांड कैसे रख सकते हो। लेकिन तभी जो 9 हेवन सुप्रीम होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी यहाँ पर जो कंडीशन है उसे मानने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर वो उस टकले से बोलता है कि ठीक है, इसके साथ में अब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे जल्दी से बनाओ। जो सुनकर वो टकला जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो उस 9 हेवन सुप्रीम जो होता है उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो गुस्से में उस टकले की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या अब तुम यहाँ पर मेरे सवाल के ऊपर भी ऑब्जेक्शन करोगे। जो सुनने के बाद में वो टकला जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और तभी जो एम्प्रेस फियो होती है उसका मैसेज किन्नान को आता है, जो कि उससे बोलती है कि किन्नानी से कहो कि जो यहाँ पर 2 अनक्लेम इमोर्टल फॉर्च्यून ब्लेसिंग लैंड है उनकी लोकेशन भी तुम्हें दे दे। और अब एम्प्रेस फियो की एक और डिमांड को सुनते के साथ ही तो जो किन्नान होता है वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसके मुँह से जो पानी होता है वो भी बाहर निकल कर आ जाता है। और अब किन्नान के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में वो टकला जो होता है उसे भी किन्नान के ऊपर शक होने लगता है और वो किन्नान से बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ पर और भी जो कंडीशन है उन्हें ऐड करने वाले हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो खांसते हुए उनसे बोलता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे यहाँ पर 2 अनक्लेम्ड इमोर्टल फॉर्च्यून ब्लेसिंग लैंड जो है उनकी लोकेशन चाहिए। जो सुनते के साथ ही 9 हेवन सुप्रीम जो होता है उसे भी किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अब गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, अब तुम जो है वो हद से ज़्यादा आगे जा रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो बहुत ही फनी तरह से अपने दोनों हाथ जो होते हैं वो ऊपर कर कर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि सीनियर प्लीज शांत हो जाइए, यहाँ पर ये जो कुछ भी मैं आपसे बोल रहा हूँ ये मेरे बीच शब्द नहीं है, बल्कि यहाँ पर जिस पर्सन ने मुझे फॉरबिडन सिंबल को ड्रॉ करना सिखाया था उसी ने ये तीनों रिक्वेस्ट करने के लिए बोला था। जो सुनकर वो 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये मैं तुम्हारी इस कंडीशन के लिए भी एग्री करता हूँ, लेकिन याद रखना कि ये लास्ट बार है। अगर अब तुमने दोबारा किसी कंडीशन को रखने की कोशिश की तो फिर मुझे ब्लेम मत करना यहाँ पर रूड होने के लिए। और इससे अलग तुम अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर जो ये फॉरबिडन सिंबल है इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करोगे, क्योंकि अगर अब तुमने ऐसा किया तो जो हमारा इमोर्टल टावर है वो तुम्हें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो टकला होता है वो भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को बना देता है और कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हुए उस 9 हेवन सुप्रीम को देते हुए बोलता है कि सीनियर, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तैयार हो चुका है, तो एक बार आप इसे देख सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो किन्नान को वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए उसको बताता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर तुम्हें यहाँ पर अपनी ब्लड की ड्रॉप जो है वो डालनी होगी, जिसके बाद में यहाँ पर तुम्हारा बॉन्ड जो है वो इसके साथ में बन जाएगा। और मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसे तोड़ने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये हम लेडी मन ओथ से भी ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम खुद ही सोच सकते हो कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को जो होता है वो साइन कर लेता है, जो देखकर वो 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम लोगों के बीच में जो है वो स्टैब्लिश हो चुका है। जिसके बाद में वो 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो उस टकले एल्डर से बोलता है कि ठीक है, इसे जो चाहिए वो दे दो। जो सुनने के बाद में वो टकला भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब जो किन्नान और जो ब्लड आई होता है वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद में ब्लड आई किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या कहते हो, क्या हमें पहले जो ईस्टर्न सेक्रेट पैलेस है वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 8 यिन यांग फ्लावर और जो इमोर्टल चेजिंग ट्री है वो मौजूद है। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतनी आसानी से उन लोगों का एडवांटेज जो है वो उठा लिया। आखिर ये किस तरह का सिंबल था जो कि जो फ्यू है उसके द्वारा मुझे दिया गया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 9 हेवन सुप्रीम उस टकले के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि टकला जो होता है वो 9 हेवन सुप्रीम से बोलता है कि सीनियर, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या हुआ। जो सुनने के बाद में वो 9 हेवन सुप्रीम उससे बोलता है कि क्या तुम पूछना चाहते हो कि
उस बंदे ने यहाँ पर आकर जो फॉरबिडन सिंबल थे उनका इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद भी मैंने उसे यहाँ पर क्यों नहीं मारा, बल्कि मैंने तो उसे यहाँ पर उल्टा और बेनिफिट जो है वो देकर यहाँ से भेज दिया। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से अपनी गर्दन को हाँ में हिला देता है। जो सुनने के बाद में वो 911 सुप्रीम जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कि क्योस्टी के इमोर्टल रियलम के अंदर उस टाइम पर क्या हुआ था, जिस टाइम पर ये ऑर्डर जारी किया गया था कि जो भी फॉरबिडन सिंबल को बनाएगा उसे जान से मार दिया जाएगा। और उस 911 सुप्रीम के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।